मैं पुनीता पांडे राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यूपी 110 हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इसको प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा विषय है ध्वनि। ध्वनि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि के प्रकार क्या हैं, ध्वनि की परिभाषा, परिचय और ध्वनि के बारे में पूरा हम लोग समझेंगे कि ध्वनि के बारे में हम लोगों को जानकारी दी जाएगी कि ध्वनि क्या है। ध्वनि का भौतिकी परिचय, ध्वनि का उत्पादन और संचरण, ये सब कैसे हुआ, ये इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कि आप जानते हैं, कभी सोचा है कि हमने आसपास उत्पन्न होने वाली विभिन्न ध्वनियों को कैसे सुन पाते हैं, ये ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती है। आज तक हम में से किसी भी ने भी इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि ध्वनि हमारे आसपास कैसे आती है, इसकी उत्पत्ति इसको कैसे उत्पन्न हुआ है, ये सब हम लोगों के दिमाग में कभी भी नहीं आया है। ये चीज़ हम कैसे, ध्वनि कहाँ से आती है, कि आपको ये हो या चाहे हमारा हो, चाहे किसी के मन में ये सब सवाल नहीं आया है कि ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ध्वनि कैसे आता है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें आज हम लोगों को जानकारी इसके बारे में मिलेगी। ध्वनि के उत्पन्न कैसे उत्पत्ति हुई, या एक ही उपकरण विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न कर सकता है, एक ही चीज़ से विभिन्न प्रकार के ध्वनि पैदा होते हैं, ये सब कैसे हो सकता है। और अंतरिक्ष यात्री बाह्य अंतरिक्ष में सांकेतिक भाषाओं में संवाद क्यों करते हैं, यही सब जो अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो बाह्य अंतरिक्ष में सांकेतिक भाषा में भी लोग संवाद क्यों करते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो जीवों को सुनने में मदद करती है। ये जीवों को सुनने में ये सहायक होती है। ध्वनि से हम सुन सकते हैं। यह गतिज यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में गति करती है। यह क्या है? हमारे पास तरंग के रूप में ये हमारे पास रहती है। ध्वनि तरंगे कंपन गति दर्शाती है। ये क्या करती है? कंपन दर्शाती है हमारे को। हर्ट्ज H2 और डेसिबल dB ध्वनि मापने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त माप इकाइयाँ हैं। ध्वनि को कैसे मापा जा सकता है, हम उसको कैसे माप सकते हैं? HZ यानी कि हर्ट्ज और डेसिबल dB, जिसको शॉर्टकट में dB डेसिबल को कहते हैं, इससे हम लोग ध्वनि को माप सकते हैं। ये ध्वनि की मापक इकाई है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। जैसे बिजली, गर्मी या ध्वनि मानव शरीर की महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। कुछ ध्वनियाँ सुखद होती हैं और कुछ कष्टप्रद होती हैं, और हम हर समय विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के अधीन होते हैं। ध्वनि तरंगे वस्तुओं के कंपन का परिणाम है। ध्वनि क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। जैसे बिजली, गर्मी या ध्वनि मानव शरीर की महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। जैसे इस चीज से मनुष्य इस पर डिपेंड है, उसी तरह से महत्वपूर्ण कुछ ध्वनियाँ सुखद होती हैं और कुछ कष्टप्रद होते हैं। कुछ ध्वनि को सुनकर हम लोग क्या करते हैं? कभी कभी सुख महसूस करते हैं और कभी कभी दुख महसूस होता है। और हम समय विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के अधीन होते हैं, और हम लोग क्या हैं? ध्वनि के ऊपर अधीन हैं। ध्वनि तरंगे वस्तुओं के कंपन का परिणाम है। ध्वनि तरंग क्या है? वस्तुओं के कंपन के आधार पर ही इसका परिणाम है। आइए घंटी जैसी ध्वनियों के कुछ स्रोतों का जांच करें। जब आप घंटी बजाते हैं, तो यह तेज बजने वाली आवाज करती है। जब भी कोई घंटी बजता है तो क्या तेज होता है ना? यही पता है कि जब घंटी बजती तो तेज बजने वाली आवाज करती है। अब केवल घंटी सुनने के बाद इसे बजाने के बाद अपनी उंगली घंटी पर रखें, क्या आप इसे कंपन महसूस करते हैं? यह ध्वनि की कुंजी है। क्या है? यह ध्वनि की कुंजी है। यह गिटार और ड्रम में और भी स्पष्ट है। गिटार आपने देखा है, गिटार में और ड्रम में और भी स्पष्ट सुनाई देता है। जब भी आप इसे बजाते हैं तो आप तारों को कंपन करते हुए देख सकते हैं। जब घंटी या गिटार कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। जब वो चीज़
वो ध्वनि जब कंपन घंटी और गिटार कंपन करना बंद कर देता है तब क्या हो जाता है, ध्वनि भी बंद हो जाती है। शरीर के आगे पीछे की गति को कंपन कहते हैं। जो भी शरीर की आगे पीछे की गति होती है उसको क्या कहते हैं, कंपन कहा जाता है। कंपन का उदाहरण आपको हर जगह देखने को मिल सकता है। कंपन करने वाली वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ कंपन दिखाई देते हैं तो कुछ कंपन दिखाई नहीं देते हैं। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जो है, कुछ चीज़ हम देख सकते हैं और कुछ नहीं देख सकते हैं। यदि आप एक खींची हुई रबर बैंड को खींचते हैं तो या फिर छोड़ देते हैं तो यह बैंड केंद्रीय अक्ष पर आगे पीछे गति करता है और ऐसा करते समय ध्वनि भी उत्पन्न करता है। ध्वनि माध्यम के कुछ भागों को बारी बारी से सिकोड़कर और फैलाकर माध्यम में गति करती है। अब देखेंगे ध्वनि के प्रकार। ध्वनि के विभिन्न प्रकार होते हैं, श्रव्य, अश्रव्य, सुखद और अप्रिय। ध्वनि कितने प्रकार की होती है, एक है श्रव्य और दूसरा अश्रव्य, सुखद और अप्रिय। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 16 Hz से कम होती हैं कहलाती हैं। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 16 हर्ट्ज से कम होती है वो अवश्रव्य तरंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, जिनका 16 हर्ट्ज से कम होती हैं कहलाती है वो तरंगे जिनकी आवृत्ति 16 हर्ट्ज से कम होती है वो अवश्रव्य तरंगे। इन तरंगों का उपयोग भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, भूमिगत पेट्रोल संरचनाओं आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह कब पता लगाया जाता है, जब हमारे यहाँ भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ऐसे चीजों, पेट्रोल की संरचना आदि का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 kHz से ऊपर होती हैं कहलाती है अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। जबकि वे तरंगे जो तरंग 20 kHz के ऊपर होती हैं कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक तरंग कहलाती है। इन तरंगों का उपयोग कुछ जानवर अपने शिकार का पता लगाने के लिए, ये जो तरंग है इनका जो 20 kHz है, इनका कब उपयोग किया जाता है, जब कुछ जानवर अपने शिकार का पता लगाने और संवाद करने के लिए करते हैं, जैसे चमगादड़ और आदि। 16 Hz से 20 kHz के बीच की आवृत्ति वाली तरंगे मनुष्यों को सुनाई देती है। ये जब तरंगे होती हैं तो ये किसको सुनाई देती हैं, ये मनुष्य इनको अच्छे से सुन सकता है। ध्वनि का उत्पादन। ध्वनि किसी वस्तु के तेजी से आगे पीछे होने वाली गति अर्थात कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे होती है उत्पन्न, ध्वनि किसी वस्तु के तेजी से आगे पीछे होने वाली गति अर्थात कंपन से उत्पन्न होती है। वस्तु कंपन के माध्यम से कणों को संतुलन स्थिति बिगड़ जाती है। क्या होता है, वस्तु कंपन से माध्यम में कणों की संतुलन स्थिति क्या होती है, बिगड़ जाती है और कंपन का एक कण से दूसरे कण में संचारित होता है रहता है। शरीर का कंपन ध्वनि की उत्पत्ति का प्राथमिक स्रोत है। शरीर का कंपन क्या है, ध्वनि के कंपन से प्राथमिक स्रोत है, मतलब कि पहला है, ध्वनि उसी से उत्पन्न होती है। जब तक शरीर में कंपन बना रहता है ध्वनि का उत्सर्जन जारी रहता है। एक सतत लोचदार झिल्ली से होकर गुजरते हुए यह ध्वनि हमारे कानों में श्रवण अनुभव उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए जब एक ट्यूनिंग फोर्क पर प्रहार किया जाता है तो वह कंपन करता है। जब हम एक ट्यूनिंग फोर्क पे प्रहार करते हैं तो क्या होता है, ट्यूनिंग फोर्क प्रहार किया जाता है वह कंपन करता है उसमें के और ध्वनि उत्सर्जित करता है और उससे क्या होता है, ध्वनि उत्सर्जित करता है। यदि आप ट्यूनिंग फोर्क को अपने हाथ में छूते हैं तो कंपन बंद हो जाएगा। परिणाम स्वरूप ध्वनि का उत्पादन कम हो जाएगा। अगर किसी भी चीज का है हम उसको प्रहार करेंगे, किसी भी चीज का है, ये तो ट्यूनिंग फोर्क की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या, उसको जब हम मारेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ध्वनि उत्पन्न होगी, वो उसमें कुछ मूवमेंट होगा जिससे वो हिलेगा, इस वजह से उसमें ध्वनि उस टाइम पे पैदा होगा। और जब उसको हम इस तरह से बंद करेंगे, उसको छू देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका ध्वनि करना कम हो जाएगा या वो बंद हो जाएगा, उससे हमारे यहाँ ध्वनि नहीं पैदा होगा उससे।
कंपन बंद हो जाए, परिणाम से ध्वनि का उत्पादन करें। चित्र में जैसे कि ट्यूनिंग फोर्क ध्वनि उत्सर्जित करता है। ट्यूनिंग फोर्क की एक भुजा के संपर्क में आने वाला एक पिन बॉल फोर्क के कंपन के कारण लगातार भुजा से दूर चला जाता है। किसी पिंड के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। पिंड का कंपन ही सभी प्रकार की ध्वनियों का प्राथमिक जनक है। कंपन के परिणाम स्वरूप यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि में परिवर्तित होती है। ध्वनि का संरक्षण क्या है? संचरण। ध्वनि का संचरण क्या है? ध्वनि किसी वस्तु के तेजी से आगे पीछे होने वाले कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि क्या है? किसी भी वस्तु के तेजी से आगे पीछे वाले से होने से कंपन से उत्पन्न होती है। कंपन से प्रभावित वस्तु माध्यम में कणों का संतुलन अवस्था को बिगाड़ देती है और कंपन एक कण से दूसरे कण में संचारित होता है रहता है। उदाहरण के जब किसी ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड पर मारा जाता है तो उसके कांटों में उत्पन्न कंपन देखा जा सकता है और उसे अपने कानों के पास लगाकर हम उत्पन्न होने वाली ध्वनि को महसूस करते हैं और हम उस टाइम पे उसको अपने कानों के यहाँ लाकर उस फोर्क को और हम उससे अपना ध्वनि को महसूस कर सकते हैं। जैसे गिटार का तार टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उस टाइम पे ध्वनि उस तार को बजाने पर होता है ना, उसमें से आवाज आती है तो उसको हम महसूस कर सकते हैं कि ये गिटार का तार जो है चल रहा है, चाहे हिल रहा है। तो इस तरह से उसको ध्वनि स्रोत से आसपास के माध्यम तक ध्वनि का संचरण ध्वनि संचरण कहलाता है। ध्वनि स्रोत जो है के आसपास के माध्यम तक ध्वनि का संचरण ध्वनि संचरण कहलाता है। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि वहाँ कंपन उत्पन्न करने वाले अणु मौजूद होते हैं। क्या है? ध्वनि का स्रोत जो है ध्वनि स्रोत से आसपास तक ध्वनि का संचरण ध्वनि संचरण कहलाता है। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं क्योंकि वहाँ कंपन उत्पन्न करने वाले अणु मौजूद नहीं होते, वो निर्वात में नहीं उसमें ध्वनि पैदा हो सकता है क्योंकि वहाँ कंपन नहीं रहता है और उसका अणु जो है वहाँ पे मौजूद नहीं रहता है। ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से गुजरकर हमारे कानों तक पहुँचती है। ध्वनि क्या है? किसी न किसी माध्यम से ही हमारे पास गुजरकर आती है और हम ध्वनि को सुनते हैं। ये ध्वनि तरंगे हमारे कान के पृष्ठीय भाग में एकत्रित होकर कर्ण नलिका में पहुंचती है। ये हमारे क्या है? कान के पृष्ठीय भाग में होकर और कर्ण नलिका में भाग में एकत्रित होकर कर्ण नलिका में पहुंचती है जहां ये कर्ण पटह से टकराती है और वो जाकर क्या करती है? कर्ण पटह जो है उसी से टकराती हैं। कर्ण पटह से उत्पन्न होकर 3 हड्डी हथौड़ा, निहाई, रकाब और अंततः आंतरिक कर्ण तक पहुंचता है। जो कंपन होता है वो इन सब चीजों से गुजरकर ही वहां पहुंचता है। हथौड़ा, निहाई, रकाब और अंततः आंतरिक कर्ण में अंदर के जो हमारा कान का भाग है उस पर पहुंचता है। आंतरिक कर्ण में उपस्थित संवेदनशील कोशिकाएं श्रवण तंत्रिका के माध्यम से कंपन को मस्तिष्क तक पहुंचाती है जिसे मस्तिष्क ध्वनि के रूप में पंजीकृत करता है। अब हमारे पास क्या है? 20 MCQ है जिसको देखिएगा। ध्वनि किस प्रकार की ऊर्जा है? पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ध्वनि किस प्रकार की ऊर्जा है? ए रासायनिक ऊर्जा है, बी यांत्रिक ऊर्जा है, तीसरा क्या है? तापीय ऊर्जा है और डी क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। इसका क्या आपको बताइए? इसका आंसर बी। इसका कौन सा ऊर्जा है? ध्वनि हमारे यहाँ यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि तरंग 20 दूसरा क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है। ध्वनि तरंगे किस चीज से नापी जा सकती है? उसका पहला है डेसिबल, बी दूसरा है न्यूटन, तीसरा है हर्ट्ज और डी क्या है? वाट। इसमें से किस चीज से ध्वनि तरंगों को नापा जा सकता है? हर्ट्ज से। डेसिबल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ए ध्वनि की तीव्रता, दूसरा क्या है? तरंग दैर्ध्य और तीसरा क्या है? गति और चौथा क्या है? तापमान।
इसमें से कौन सा होगा डेसिबल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या है? ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किस आवृत्ति से कम की ध्वनि को अवश्रव्य कहते हैं? ए 20 Hz, बी है क्या है 16 Hz, और सी क्या है 10 Hz, और डी क्या है 25 Hz। किस आवृत्ति आवृत्ति से कम की ध्वनि को अवश्रव्य कहते हैं? हमारा क्वेश्चन चौथा क्या है? चौथा का आंसर है 20, बी 16 Hz। पांचवा क्वेश्चन क्या है? किस आवृत्ति से अधिक की ध्वनि को अल्ट्रासोनिक कहते हैं? किस पहला क्या है 15 के Hz, बी क्या है 18 के Hz, और सी क्या है 20 के Hz, और डी क्या है 25 के Hz। किसको अल्ट्रासोनिक किस आवृत्ति से अधिक ध्वनि को अल्ट्रासोनिक कहते हैं? इसका आंसर क्या है 20 के Hz। कंपन किसे कहते हैं? छवा हमारा क्वेश्चन है, कंपन किसे कहते हैं? पहला आगे पीछे की गति, दूसरा है दाएं बाएं की गति, और तीसरा क्या है ऊपर नीचे की गति, और डी क्या है सीधी गति। छवा का इसका आंसर क्या होगा? पहला ए आगे पीछे की गति को। ध्वनि का उत्पादन किससे होता है? वायु दाब पहला है वायु दाब से, और दूसरा है कंपन से, और तीसरा है प्रकाश से, और डी नमी से। ध्वनि का उत्पादन कंपन से होता है। निम्नलिखित में से ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए क्या आवश्यक है? ए निर्वात, बी माध्यम, और सी क्या है धातु, और डी क्या है प्रकाश। आठवां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर क्या होगा? बी माध्यम। मानव कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? 0 से 10 Hz तक, और बी क्या है 16 Hz, या 16 से 20 तक। ये क्या है? पहला क्या है 0 से 10 Hz से, अभी 16 Hz से 20 के Hz तक, और तीसरा क्या है सी 10 Hz से 25 के Hz, और डी क्या है 20 Hz से 18 के Hz। नवा क्वेश्चन है, मानव कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? इसका क्या आंसर होगा? बी 16 Hz से 20 के Hz तक। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? पहला वायु का घनत्व अधिक होता है, दूसरा क्या है अणु नहीं होते, और तीसरा क्या है तापमान अधिक होता है, और डी क्या है दबाव कम होता है। हमारा क्वेश्चन 10वां है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? इसका आंसर क्या होगा? अणु उसमें नहीं होते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, गिटार की ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? ए है लकड़ी का कंपन, बी क्या है तारों का कंपन, और सी क्या है हवा का बहना, और डी क्या है ऑप्शन ताल का बदलना। इसमें किस गिटार की ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? हमारा आंसर होगा बी तारों का कंपन। 12वां क्वेश्चन है, जब कंपन रुक जाता है तो ध्वनि तेज हो जाती है। पहला ऑप्शन है ध्वनि तेज हो जाती है, बी क्या है ध्वनि धीमी हो जाती है, और सी क्या है ध्वनि बंद हो जाती है, और डी क्या है ध्वनि दोगुनी हो जाती है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि जब कंपन रुक जाता है तो क्या हो जाता है? ध्वनि बंद हो जाती है। सी इसका आंसर क्या हो गया? सी घंटी बजाने के बाद हाथ लगाने पर क्या महसूस होता है? ठंडक, ए क्या है ठंडक, बी क्या है कंपन, और सी क्या है गर्मी, और डी क्या है नमी। क्या महसूस होता है हमें? बी हमारा आंसर है कि किस कंपन।
बी हमारा कंपन महसूस होता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग कौन सा जीव करता है? ए बिल्ली, बी चमगादड़, सी घोड़ा और डी गाय। तो इसका क्या आंसर होगा? अल्ट्रासोनिक तरंगे किसको? चमगादड़। इसका उपयोग चमगादड़ करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भूकंप का पता लगाने से कौन सी तरंगे सहायक होती हैं? तो उसका आंसर क्या है? अवसर्व तरंगे, बी क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंगे, और सी क्या है? प्रकाश तरंगे, और डी क्या है? रेडियो तरंगे। तो इसका आंसर क्या है? अवश्रव्य तरंग। रेडियो तरंग, डी क्या है? रेडियो। 16वां क्वेश्चन है, ध्वनि हमारे कानों में सबसे पहले किस भाग से टकराती है? कान की हड्डियों से, बी क्या है? कान का पर्दा से, और तीसरा क्या है? सी कोक्लिया से, और डी क्या है? श्रवण तंत्र से। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारे ध्वनि हमारे कानों में सबसे पहले किस भाग से टकराती है? इसका आंसर क्या होगा? कान का पर्दा। हमारा क्वेश्चन था, मानव कान की 3 हड्डियां कौन सी है? ए हथौड़ा, कनाही, रकाब। बी क्या है? हथौड़ा, रकाब, कोक्लिया, और सी क्या है? हथौड़ा, कनाही और कर्ण पर्दा। डी क्या है? रकाब, कोक्लिया, हथौड़ा। इसका आंसर क्या हुआ? ए हथौड़ा, कनाही, रकाब। 18वां क्वेश्चन क्या है, ध्वनि का संचार किस रूप में होता है? पहला क्या है? ए किरण, बी तरंग, और तीसरा क्या है? प्रकाश, और डी धूल। ध्वनि का संचार किस रूप में होता है? बी तरंग के रूप में। ध्वनि सुनने की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? 19वां क्वेश्चन हम लोगों का है कि ध्वनि सुनने की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? ए ध्वनि तरंगों का उत्पादन, बी कंपन का कान में पहुंचना, और सी क्या है? मस्तिष्क में पंजीकरण, और डी क्या है? कंपन का रुकना। हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि सुनने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? इसका आंसर है सी, मस्तिष्क में पंजीकरण। हमारा 20वां क्वेश्चन है, ध्वनि का माध्यम में गति करने का कारण है? ध्वनि का माध्यम में द्रव्यमान, ए बी क्या है? कंपन का एक कण से दूसरे कण में संचार, और सी क्या है? तापमान, और डी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। इसका आंसर क्या हो गया? कंपन का एक कण से दूसरे में संचार करना। तो हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब आपको प्लीज हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे का टॉपिक हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। हम